नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति एक बार फिर से केंद्र में है और इस बार कारण है कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो शुक्रवार को राज्य के एक बेहद प्रतीकात्मक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे। ये महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, दलित चेतना, अति पिछड़ा वर्ग और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर सीधे संवाद की एक सुव्यवस्थित रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ, जिसे राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर आकर दे रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है गया जिले के गहलौर गांव से, जो दशरथ मांझी की कर्मभूमि रही है। वहीं दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी पत्नी की याद में और अपने जैसे गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए 22 वर्षों तक अकेले पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। यह स्थान केवल भूगोलिक नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक महत्व रखता है। दशरथ मांझी आज उस संकल्प, संघर्ष, स्वाभिमान के प्रतीक बन चुके हैं जिसे सत्ता और व्यवस्था दशकों तक अनदेखी करती रही। राहुल गांधी का इस स्मारक पर जाना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करना, यह साफ संकेत है कि कांग्रेस अब सामाजिक प्रतीकों और हास्य के नायकों को अपनी राजनीति का आधार बनाना चाहती है। गहलोर के बाद राहुल गांधी दोपहर 12 बजे के करीब नालंदा जिले के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर राजगीर पहुंचेंगे, जहां पार्टी की ओर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा। यहां अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी के छात्रों और युवाओं से संवाद स्थापित करने की योजना है। राहुल गांधी इस मंच के जरिए संविधान में दिए गए अधिकारों, सामाजिक न्याय की मूल भावना और आरक्षण के सवालों को सीधे युवाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब देश भर में जातीय जनगणना, आरक्षण की समीक्षा और सामाजिक समावेशिता पर बहस तेज। राजगीर में हो रहे सम्मेलन की राजनीतिक टाइमिंग में बेहद सटीक मानी जा रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बार-बार जमीन पर उतरकर विभिन्न वर्गों से संवाद कर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने दरभंगा में दलित छात्रों से संवाद किया था, जहाँ प्रशासन के साथ तकरार भी हुई थी। पटना में बुद्धिजीवियों से बातचीत कर उन्होंने यह जताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस अब फील्ड से फीडबैक लेकर नीतियां बनाना चाहती है। राजगीर के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी दोबारा गया लौटेंगे, जहां उनका संवाद महिलाओं से होगा। यह संवाद विशेष महत्व रखता है क्योंकि बिहार में महिला मतदाता एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है। पंचायती राज से लेकर स्वयं सहायता समूह तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन घरेलू हिंसा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अब भी गंभीर बने हुए हैं। राहुल गांधी इन जमीनी समस्याओं को सुनने और उन्हें कांग्रेस के आगामी घोषणा पत्र और रणनीति में शामिल करने की कोशिश करेंगे। यह संवाद महज औपचारिकता नहीं बल्कि कांग्रेस की महिला नीति का आधार बन सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पूरे दौरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहेंगे। यह टीम आने वाले विधानसभा चुनावों की दृष्टि से राज्य में पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है। कांग्रेस का प्रयास और महागठबंधन की छाया से निकलकर खुद की स्वतंत्र पहचान गढ़ने का है और यह पहचान सामाजिक न्याय व समावेशिता के एजेंडे के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा यह दौरा सांकेतिक राजनीति की भी मिसाल है। दशरथ मांझी जैसे संघर्षशील नायकों के स्मारक से शुरुआत कर संविधान की रक्षा के मंच पर युवाओं से संवाद और फिर महिलाओं की समस्याओं को सुनना, यह सब मिलकर कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान की नीतिगत और भावनात्मक विस्तार की दिशा में अगला कदम बनता है। और यही वजह है कि ये यात्रा शायद राहुल गांधी की अब तक की सबसे राजनीतिक, सबसे सामाजिक और सबसे प्रतीकात्मक यात्राओं में से एक मानी जा सकती है। देखना ये होगा कि अब ये यात्रा का क्या परिणाम होता है और क्या इस यात्रा में नया देखने को मिलता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।